हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप। मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको सवालों को हल करा दिया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से शानदार तरीके से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, ये दिया है समुच्चय आपका आर में द्वारा प्रदत्त संबंधित आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। आपको ये पूछ रहा है, ठीक है, क्या स्वतुल्य है, संक्रामक है या सममित है। आपको समुच्चय और संबंध आर दिया है। ठीक है, तो चलिए समुच्चय और संबंध आर हम लिख लेते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ये पार्ट 2 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में जो दिया गया है हमारा समुच्चय, वो दिया गया है 1 से 6 तक, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे समुच्चय जो है दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए जो संबंध आर दिया है हमारा, वो दिया गया है ए कामा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1। इसी संबंध से ये जो दिया गया है बी बराबर ए प्लस 1, इसी से हमें संबंध आर का ऑर्डर पेयर निकालना है। ठीक है, कहाँ तक, एक्स का मान मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 6। ठीक है, तो एक्स का मान मतलब अब यहाँ ए बी है तो ए बी रखेंगे। अगर ए का मान ए रखेंगे 1, तो बी का मान कितना आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो बी बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। ठीक है, अगर ए का मान 2 रखेंगे तो बी का मान कितना आएगा, 2 1 3। ठीक, इसी बार 6 तक रखते चले जाएंगे। ए का मान 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 रखेंगे तो 5 1 6। फिर ए का मान अगर 6 रखेंगे तो बी का मान कितना आएगा, 6 1 7। तो मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 6 तक मैंने रखा है। ठीक है, ये मिला हमें ऑर्डर पेयर। अब इसी को लेकर के हमें मतलब सममित, संक्रामक और स्वतुल्य बताना है। तो पहला स्वतुल्य के लिए चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य वाला कंडीशन क्या कहता है, अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो ए कामा ए भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ए के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। मान ली 1 ले लेते हैं, अगर 1 आर में है आर में 1, तो 1 कामा 1 भी आर में होना चाहिए, जबकि 1 कामा 1 कहीं भी आर में नहीं है। इसलिए हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब स्वतुल्य नहीं है। इसलिए क्या है, स्वतुल्य नहीं है, मतलब कोई भी समान संख्या ऑर्डर पेयर में नहीं है। ठीक है, इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। अब चलिए सममित के लिए। सममित के लिए, सममित में कहता है अगर A1 A2 बिलोंग्स टू आर है तो A2 और A1 भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। अब A1 A2 के स्थान पर आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। तो जैसे मैं 1 और 2 ले लेता हूँ, यानी कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 कामा 1 भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। 2 कामा 1 भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। कहीं भी है 2 कामा 1 नहीं है, तो ये जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या होगा, सम्मित नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, ठीक है, ये है संक्रामक के लिए। संक्रामक क्या रहता है, अगर A1 A2 बिलोंग्स टू आर और A2 A3 बिलोंग्स टू आर, तो A1 और A3 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब A1 A2 के स्थान पर कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, जैसे 1 और 2 ले लेता हूँ। 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब अगला ऑर्डर पेयर ऐसा लेना है जो 2 से शुरू हो। यहाँ से देखिए 1 2 ले लिया, अब 2 से ये शुरू है 2 और 3, यानी कि 2 3 बिलोंग्स टू आर। अब हमें क्या लाना है, A1 और A3, मतलब 1 और 3, 1 और 3 बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। है 1 3, 1 3 कहीं पर नहीं है, तो ये अगर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए भी क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। बस हमारा आसानी से चेक हो गया, संक्रमित मतलब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ठीक है, ये तरह क्वेश्चन नंबर 3।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मतलब सवाल जो है काफ़ी आसान है, बस लगाने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। देखिए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझेंगे तब तक सवालों को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही पावर है, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो सवाल तो सभी लगा लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि आर में संबंध आर ए बी सच दैट ए लेस देन इज इक्वल टू बी, ठीक है, द्वारा संबंधित आर स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। मतलब सिद्ध करना है कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, जबकि लाना नहीं है, सिद्ध करना है। देखिए संबंध आर जो दिया गया है हमारा, ये दिया गया है ए बी सच दैट ए लेस देन इज इक्वल टू, क्या दिया गया है ये, बी, ठीक है। ये चीज़ इसी से चीज़ से हमें सिद्ध करना है। अब चलिए स्वतुल्य के लिए पहले करते हैं, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। स्वतुल्य के लिए मान लेते हैं, यहीं पर मान लेते हैं कि अगर ए बराबर 1 ले लेते हैं और बी बराबर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम चेक करते हैं कि ए लेस देन बी, यानी जो 1 है क्या वो लेस देन 2 के होगा, यानी कि 1 2 से छोटा होगा, इसलिए क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कह सकते हैं। या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए लेस देन बिलोंग्स टू आर, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सम्मित हो गया, मतलब स्वतुल्य हो गया, ठीक। अब चलिए सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या कहता है कि अगर एक यानी कि ए लेस देन बी है तो क्या बी लेस देन ए होगा। कहने का मतलब अगर 1 2 से छोटा होगा, क्या 2 1 से छोटा होगा, नहीं होगा, क्योंकि अक्सर बड़ा ही होगा। तो इसलिए क्या है, इसलिए यहाँ से होगा ये सम्मित नहीं है, इसलिए कह सकते हैं सम्मित नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अब संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए, ठीक है। अब देखिए संक्रामक के लिए, संक्रामक में कह रहा है कि अगर एक यानी कि ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, तो क्या ए लेस देन सी हो सकता है। कहने का मतलब अगर 1 2 से छोटा है और 2 मान लीजिए यहाँ सी के स्थान पर 3 लेते हैं, 3 से छोटा है, तो क्या मतलब क्या एक 3 से छोटा हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। 3 जो है छोटा हो सकता है, मतलब 1 3 से छोटा हो सकता है, इसलिए क्या है, संक्रामक है, ठीक है। यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या आर में ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब द्वारा द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। जांच करना है क्या कौन सा है ये, ठीक है। सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बस बी क्यूब हो गया है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो संबंध दिया है वो दिया हमारा आर बराबर ए बी सच दैट ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब, ये चीज़ हमें दिया, इसी के माध्यम से हमें पता लगाना है, ठीक है। अब देखिए स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए मान लीजिए कि यहाँ से मान लेता हूँ ए बराबर 1 है और बी बराबर 2 है, आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं। अब यहाँ ए लेस देन बी क्यूब को लेकर चलना है। कह रहा है कि अगर यहाँ से देखिए 1 मिनट, ठीक है। तो ये कह रहा है ये ए जो है ए के स्थान पर क्या है, 1 है, और बी के स्थान पर 2 है। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, इसी तरह
ठीक है, ए लेस देन बी के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि अगर ए के स्थान पर मैं 1 रखूँ, लेस देन बी के स्थान पर 2 रखूँ, 2 क्यूब, यानी कि ए लेस देन 2 दूना 4 दूना 8। कह रहा है कि क्या एक मिनट, 1 मिनट यहाँ से, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ से देखिए, एक ए के स्थान पर 1 लेस देन इज इक्वल टू बी के स्थान पर क्या 2 क्यूब, यानी कि ए लेस देन इज इक्वल टू 2 8। ठीक है, मतलब समतुल्य में क्या कह रहा है कि एक ए से रिलेटेड दिखाना होता है। अगर ए लेस देन इज इक्वल टू 8 है तो ये कह रहा है कि एक जो है 8 से कम भी है और 8 के बराबर भी है, जबकि दोनों समान होना चाहिए। 8 के कम, 8 के बराबर भी होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, लेकिन इसमें 8 1 से ज़्यादा है 8। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये समतुल्य नहीं होगा। समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मतलब दोनों समान होना चाहिए ना, यही तो है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यही तो समतुल्य में होना चाहिए, जबकि समान नहीं है। ठीक है, अब देखिए सममित के लिए, सममित के लिए यहाँ से बोल रहा है कि अगर ए लेस देन बी क्यूब है बिलोंग्स टू आर में, तो क्या बी लेस देन ए क्यूब बिलोंग्स टू आर में होगा। कहने का मतलब ए के स्थान पर मैंने 1 लिया है, तो कि 1 लेस देन, यानी कि ये क्या होगा 2 क्यूब बिलोंग्स टू आर, तो क्या बी मतलब 2 लेस देन ए क्यूब होगा बिलोंग्स टू आर में, नहीं होगा, क्योंकि एक जो है छोटा है किससे, एक जो है छोटा है किससे, मतलब 8 से, यहाँ से 8 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। तो कह रहा है कि एक 8 से छोटा है, लेकिन 8 कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ से है, यहाँ से सॉरी यहाँ से क्यूब है, ठीक है, यहाँ से, लेकिन जो 8 है, 8 1 से बड़ा है, ये चीज़ यही तो होता है। यदि A1 A2 बिलोंग्स टू आर में है, तो क्या A2 A1 भी बिलोंग्स टू आर में होगा। कहने का मतलब यहाँ से फिर से समझिए कि अगर एक 8 से छोटा है, तो क्या 8 भी 1 से छोटा होगा, नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, सममित नहीं होगा। ठीक है, अब संक्रामक के लिए चलिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक कहता है कि अगर एक, सीधा उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ, अगर एक 8 से छोटा है, ठीक है, एक 8 से छोटा है और 8 9 से छोटा है, मतलब कहने का मतलब ये है, तो 9 8 मतलब 1 से छोटा होगा, नहीं होगा। अब यहाँ से लिखिए, अगर a लेस देन b और b लेस देन c, तो क्या c लेस देन a होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, पांचवा भी मतलब संक्रामक के लिए ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय दिया है आपको और ऑर्डर पेयर भी दिया है, द्वारा संबंध प्रदत्त आर सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, ओनली केवल सिमेट्रिक है, यानी कि मतलब सममित है। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है। अब यहाँ से देखिए, मैं छठवां में जो समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय वो क्या होगा, वो होगा 1 2 और 3। ठीक है, और क्या आर बराबर क्या होगा हमारा, वो होगा 1 2 और 2 1। ये हमें ऑलरेडी ऑर्डर पेयर दे दिया गया, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है।
अब हमें दर्शाना यानी कि सिद्ध करना है, ना तो स्वतुल्य ना संक्रामक है, केवल सम्मित है। तो स्वतुल्य के लिए पहले चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य में क्या होता है, अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो ए कामा ए भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, जबकि कोई भी संख्या समान नहीं है इस ऑर्डर में, 1 2 है 2 1 है, इसलिए क्या होगा, सम्मित नहीं होगा। कोई भी अंक अगर 2 2 नहीं, 1 1 नहीं है, कोई भी संख्या ऑर्डर पेयर में समान नहीं है, इसलिए समतुल्य नहीं होगा। ठीक है, सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित के लिए सम्मित के लिए क्या है, अगर A1 A2 बिलोंग्स टू आर है तो A2 और A1 भी बिलोंग्स टू आर में होगा। कहने का मतलब अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर में है तो 2 कामा 1 भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, जबकि यही चीज़ें 1 2 2 1, तो इसलिए क्या होगा, ये सम्मित होगा। ठीक है, अब संक्रामक के लिए देखिए। संक्रामक के लिए, ठीक है, अब संक्रामक के लिए, ठीक है, संक्रामक में अगर 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है और 2 कामा मतलब 2 के बाद 1 मतलब आगे होना चाहिए ना, अब 2 कामा 1 यानी कि अब इसके आगे नहीं है, 2 के आगे 1 2 है, फिर 2 से 1 नहीं, 2 से अधिक शुरू होना चाहिए, जबकि है नहीं। अच्छा मान लीजिए 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 1 कामा 1 मिलेगा, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर में मिलेगा, नहीं है, तो इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये भी संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में आर बराबर एक्स वाई एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पेजों की संख्या समान है, सभी पेजों में मतलब सभी पेजों की संख्या समान है, द्वारा संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, मैंने इसे इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। जब संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक तीनों हो, तब वही तुल्यता संबंध हो जाता है। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। संबंध क्या दिया है, संबंध आर बराबर दिया गया है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। समान है, इसमें कह रहा है कि कॉल मतलब सभी पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। अब देखिए इसमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। अब स्वतुल्य के लिए देखिए, स्वतुल्य के लिए कह रहा है एक्स एक्स में पेजों, कोई बुक है मान लीजिए और उसका नाम एक्स है, तो क्या मतलब एक्स एक्स में पेजों की, अपने खुद से कह रहा है कि पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तो खुद से रिलेशन तो रखेगा ही। अगर एक्स वाई में दोनों में पेजों की संख्या समान है, मान लीजिए में 10 है, इसमें भी 10 है, तो ये अपने से कह रहा है हमारे में भी 10 है, तो इसलिए क्या होगा, ये स्वतुल्य होगा। यानी कि एक्स तथा एक्स में अपने से रिलेशन रख रहा है, पेजों की संख्या क्या है, समान है, समान है, इसलिए क्या होगा, एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये होगा स्वतुल्य। अब सम्मित के लिए, सम्मित के लिए देखिए एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, तो वाई और एक्स में भी तो पेजों की संख्या समान है, एक्स में 10 है वाई में 10 है, तो वाई में 10 है एक्स में 10, मतलब दोनों में पेजों की संख्या समान है, तो ये जाएगा सीधा सीधा एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, तो वाई और एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगा। ठीक है, इसलिए भी क्या होगा, सम्मित होगा। ठीक है, अब संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए, ठीक है, अब संक्रामक के लिए देखिए, कह रहा है अगर एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है और वाई जेड में पेजों की संख्या समान है, तो क्या एक्स जेड में पेजों की संख्या समान है,
है, मान लीजिए ये x है, ये y है, z, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। x के पास 10 है पहले कंडीशन में और y के पास भी 10 है। दूसरे कंडीशन में कह रहा है y के पास 10 है और z के पास 10 है, y के पास 10 के पास। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, तीनों में पेजों की संख्या 10-10 है, यानी कि तीनों में पेजों की संख्या समान है, इसलिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर और एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये भी क्या होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो आशा करता हूँ भाई लोग हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप बेशक कुछ मतलब कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।